आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अब शर्मीन पेश है अब तक की अहम खबरें। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने रंगारेड्डी हैदराबाद महबूबनगर ग्रेजुएट ज़िमरे के तहत मुनक़िद होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में सरपंच कॉर्पोरेटर से लेकर MLA और MPs को हिदायत दी कि वो फहरिस्त राय दहिंदगान में 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तमाम ग्रेजुएट्स के नाम फहरिस्त में शामिल करने के लिए सरगर्म हो जाए। के.टी. रामाराव ने 2 लाख नाम शामिल करने का निशाना मुकर्रर किया है और रंगारेड्डी हैदराबाद महबूब नश्त BJP से MLC नगर छीनने का मंसूबा बनाया है। वाज़ेह है कि फ़िलहाल ये नशिस्त BJP के कब्ज़े में है, जिसकी नुमाइंदगी रामचंद्र राव कर रहे हैं। इनकी मियाद मार्च 2021 को पाए तकमील हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने कहा कि किसानों और अवाम के मफाद के लिए खिदमात अंजाम देना ही असल अवामी खिदमत है। वज़ीर हरीश राव ने नगनूर मंडल में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स इस्तेफादा गंदगान में तकसीम किए। इसके अलावा हालिया बारिशों से तबाह होने वाले मुतासरीन को भी मुआवजा के चेक हवाले किए। हरीश राव ने खुदकुशी करने वाले किसान के अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपये और मवेशी मुतासरीन और बेघर अफराद के अलावा नहर की तामीर के लिए अराजी के उसूल में अपनी ज़मीनें गंवा बैठे मुतासरीन को जुमला 77,30,432 रुपये के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि लिंक ड्रॉप इरिगेशन के तहत कर्नाटक AP के चिंतला पोडी में किए गए काश्त में अच्छी पैदावार हासिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2 महीनों में एकड़ पर 70,000 से 1 लाख रुपए तक का मुनाफा हासिल हो रहा है। वज़ीर ने मुकामी अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी कि वो फसलों की काश्त में खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के इक़दाम करने का मशवरा दिया। साबिक़ रुकन असेंबली राम मोहन ने कहा कि आने वाले 2 कौंसिल इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। रियासती कांग्रेस इंचार्ज ने जो जिम्मेदारी दी, हम एतमाद की बहाली के लिए काम करेंगे। आने वाले कौंसिल के ग्रेजुएट ज़िमरे के इंतखाबात में पार्टी वर्कर्स वोटर इनरोल करवाने की ज़रूरत है। हैदराबाद के बड़े बड़े इदारे कांग्रेस के कायम किए गए हुए हैं। उम्मीदवार कौन है सवाल नहीं, सिर्फ पार्टी के उसूलों पर उम्मीदवार की कामयाबी के लिए काम करें। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विश्व रेड्डी ने कहा कि TRS के कायदीन कौन सी सूरत से इंतखाबात का सामना करेंगे। असेंबली के रूबरू बेरोजगार टीचर की खुदकुशी दिखाई नहीं दे रही है। हैदराबाद के नालों में गिरकर शहरियों की अमवात हो रही है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने कहा कि TRS हथेली में जन्नत बताने की माहिर है। बारिश से शहर समंदर में तब्दील हो रहा है। हॉस्पिटल की हालत नाकाबिल फरामोश है, पर पार्टी वर्कर्स वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत पर संजीदगी का मुजाहरा करे। नामपल्ली कांग्रेस इंचार्ज फेरोज खान ने कहा कि TRS 100 से ज्यादा वादे किए, एक भी अमल ना कर सकी। TRS की बातें सिर्फ हवाई हैं, वो जमीन पर दिखाई नहीं देते। दौलत के बिल पर TRS इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट V हनुमंत राव ने गांधी भवन में इस्तफ़सार किया कि क्यों अम्बेडकर के ताल्लुक से हुकूमत मुतसाबिना रवैया अख्तियार कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे को पंजागुट्टा में निस्फ करे। पुलिस मुजस्समे को आज तक पुलिस स्टेशन में रखे हुए हैं। असेंबली में अम्बेडकर के मुजस्समे पर भट्टी के सवाल का चीफ मिनिस्टर जवाब ना दे सके। मैं हैदराबाद में यात्रा निकालकर अवाम के दरमियान जाकर बताऊंगा, हुकूमत अम्बेडकर के मुजस्समे को पुलिस स्टेशन में बंद कर दी है। अम्बेडकर के तैयार करदा दस्तूर की बदौलत KCR आज चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज है। BJP के तर्जुमान K. कृष्णा सागर ने कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आप पार्टी TRS जमातें ज़राए बिल पर ड्रामा कर रही हैं। उन्होंने अपनी हुकूमतों की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह का एहतजाज करना अफसोसनाक है। कांग्रेस बरसों इक़्तिदार पर रहकर किसानों और ज़रायत के लिए कुछ ना कर सकी, वो कामयाब BJP कर रही है। कांग्रेस किसानों की खास तक़्कुम पर कभी संजीदगी का मुजाहरा ना कर सकी। कांग्रेस हमेशा गुरबा को वोट बैंक के तौर पर इस्तेहसाल करती आ रही है। कृष्णा सागर राव ने कहा कि किसान आगे, ये हमारा कौमी एजेंडा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किसानों के ताल्लुक से कई एक स्कीमात को मुतारिफ करवाया है। रियासत तेलंगाना के इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो ACB के ओहदेदार मल्काजगिरी के ACB नरसिम्हा रेड्डी की रिहाइशगाह पर छापा मारते हुए तलाश ली।
आमदनी से ज्यादा असासों के मामले में नरसिम्हा रेड्डी के रिहाइशगाह के साथ साथ हुक्काम हैक वक्त 12 मुकामात पर तलाशी लेते हुए गैर महसूब असासाजात की निशानदेही कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि माजी में नरसिम्हा रेड्डी उप्पल CIA की हैसियत से काम करता था। ऐसा ख्याल जाता है नरसिम्हा रेड्डी कई ज़मीनी तनाज़ात में दखल देते हुए रकम बटोरने के इस पर इल्ज़ामात भी आयद हैं। ACP नरसिम्हा रेड्डी 50 करोड़ रुपए के गैर महसूब असासाजात रखे। ACP के अहदेदारों ने निशानदेही की के साबिक IG चंद्रशेखर रेड्डी के दामाद महेंद्र हिल्स, DD कॉलोनी, अंबरपेट, उप्पल, वरंगल, हैदराबाद में 2 मुकामात, करीमनगर में 2 मुकामात और अनंतपुर में 2 मुकामात पर ACP के अहदेदारों की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने शहर हैदराबाद में मंशियात फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस और नालाकोंटा पुलिस ने राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले दिनेश नामी नौजवान को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 150 ग्राम अफीम, एक सेलफोन और एक मोटरसाइकिल जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दिनेश 6 साल कबल राजस्थान से हैदराबाद आया था। वो शहर में एक मजदूरी की हैसियत से काम करता है। ताहम लॉकडाउन के दौरान इसे कोई नौकरी नहीं मिली और ना ही इसके पास कोई पैसे बचे थे। ताहम इस दौरान दिनेश मंशियात का आदी हो चुका था। रुपए कमाने के लिए दिनेश ने मंशियात बेचने और रकम कमाने का फैसला किया। इसके साथ ही वो सितंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान गया और वहां 1 किलो अफीम खरीद कर हैदराबाद लाकर फरोख्त कर रहा था। पुलिस को इस बात की इत्तला मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए दिनेश को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। जिले सूर्यापेट में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक बाप ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक नागरम जोन के पुस्ताला देहात का रिहायशी 20 सलाम मंगल की शब शराब के नशे में धुत अपने घर गया, जहां पर इसके बाप अदीपा से इसकी बहस हो गई। इस दौरान अपने वालिद अदीप्या पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बरहम बाप ने लाठी से बेटे के सर पर वार किया, जिससे वो बरसरे मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमला करने के बाद बाप मौके से फरार हो गया। मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस मुकाम वारदात पर पहुंचकर पोस्टमार्टम के लिए नाश को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद के वादी मुस्तफ़ा इलाके में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के 23 साला सैयद मोमिन अली मंगल की शब रात देर अपने दोस्त खालिद के हमरा अपने दोस्त फरहान के घर एक्टिवा गाड़ी पर गया। इस दौरान 4 नामालूम अफराद ने सैयद मोमिन अली पर अचानक चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। फौरी तौर पर जख्मी शख्स को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर दौरान इलाज मोमिन दम तोड़ गया। इतला के बाद पहाड़ी शरीफ पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।
हुकूमत सिटी बस सर्विस को शुरू करने संजीदा हो चुकी है। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम में सिटी बसों का आगाज हो चुका है। कोरोना के रहनुमा खतूत पर अमलवारी की जा रही है। बस में 50 नशिस्तों में दरमियानी फासले को मलहूस रखते हुए चलाने के लिए आरटीसी संजीदा हो चुकी है। हैदराबाद में दिगर रियासतों की तरह कवायद पर अमल करने आरटीसी संजीदा हो चुकी है। हैदराबाद में दिगर रियासतों की तरह कवायद पर अमल करने आरटीसी हुक्काम को हुकूमत को वाकिफ करवा चुकी है, जिस पर हुकूमत भी सिटी बस सर्विस का ग्रीन सिग्नल दे चुकी है। हैदराबाद में 22 मार्च से आरटीसी सर्विस बंद है। आज आरटीसी भारी नुकसान में है। कोरोना से कबल सिटी बस सर्विस 1400 रूट्स पर 3000 से ज्यादा बसेस चलाई जाती थी। 30 लाख अफराद बस का सफर करते थे। 2-4 दिन के बाद सिटी सर्विस के आगाज के लिए आरटीसी हुक्काम तैयारियां कर रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना के 2296 मुस्बित मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में इस वबा के मामलात की तादाद 1,77,070 जा पहुंची है। बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद 1062 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 मजीद मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। पीर और मंगल के दरमियान 2062 अफराद रूबा सेहत हुए, जिसके बाद रियासत में इस मौजी मर्ज से रूबा सेहत होने वालों की तादाद 1,46,135 हो गई। एबिट्स के इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वाले अफराद की शिनाख्त 30 साला मोहम्मद अली निजी मुलाजिम साकुन कबूतर खाना हुसैनी आलम और 37 साला नरसिंह राव मास्टर साकुन बाजार के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अली जीपी और एबिट से एमजे मार्केट की तरफ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि इसकी मोटरसाइकिल नरसिंह राव की मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके नतीजे में दोनों बरसरे मौके पर ही हलाक हो गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और नौशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया है और तफ्तीश शुरू कर दी। बात कर रहा था बात कर रहा था मैं बात कर रहा हूँ क्या आवाज़ है? తప్ప అంది కదా ఇట్లా షెట్ల ఫాస్ట్ పంచిపోతారు అది కూడా రాంగ్ రూట్ కానీ ఆడ కూడా చాలా ఫాస్ట్ ఉన్నాడు బండి యాక్సిస్ 125 అదే ఆడ ఎంత ఫాస్ట్ వచ్చిండో బుద్ధిండో కానీ ఆడ కూడా అనుకోలేదు కదా बात कर रहा था। टीआरएस पार्टी के रुकन पार्लियामेंट के शुरौ ने कहा कि किसानों को बचाना हमारा फर्ज है। दिल्ली में पार्लियामेंट के आते में मरकज के ज़िरायत के बिल के खिलाफ हस्ब इख्तिलाफ जमातों के कायदीन ने अपने हाथों प्लेक कार्ड्स थामे बाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्सिमे से अंबेडकर के मुजस्सिमे तक रैली निकाली। इस मौके पर केशुराव ने कहा कि पहली बार अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के तमाम इजलास में शिरकत की थी। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि ये रैली महात्मा गांधी के खामोश एहतजाज से मुतासिर थी। किसानों की राजी को कॉरपोरेट सेक्टर के हवाले किया जा रहा है और किसान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि किसान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी हुकूमत ने ऐवान में ज़िरायत बिल को गलत अंदाज में मंजूर किया। कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए मेंबरान को मुअत्तिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक बिल वापस नहीं लिया जाता इस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर मेंबरान पार्लियामेंट संतोष कुमार, बी लिंगैया यादव, सुरेश रेड्डी और हस्ब इख्तिलाफ की जमातों के मुतादिद मेंबरान ने शिरकत की।
آج کر سکتے ہیں ہمارے وہاں صاحب سیدھا پی ایم کے آفس. زرعی بلوں پر بہوت سماج پارٹی نے پارلیمنٹ کے موجودہ اجلاس کے دوران اپوزیشن کے ہنگامے کو ناموزوں قرار دیتے ہوئے اسے جمہوریت کے لیے شرمناک بتایا ہے. مایاوتی نے بدھ کو اپنے ٹویٹ میں لکھا، ویسے تو پارلیمنٹ جمہوریت کا مندر ہی کہلاتا ہے، پھر بھی اس کی عزت متعدد بار تار ہوئی ہے. رواں پارلیمنٹ اجلاس کے دوران بھی ایوان میں حکومت کے طرز امور و اپوزیشن کا جو رویہ دیکھنے کو ملا ہے وہ پارلیمنٹ کے احترام، آئینی وقار و جمہوریت کو شرمسار کرنے والا ہے. کافی تکلیف دہ واضح رہے کہ جن بلوں پر کسان اور اپوزیشن جماعتیں سراپا احتجاج ہیں ان پر بی ایس پی اور مایاوتی کی طرف سے کوئی جارحانہ رخ نظر نہیں آیا ہے. بی ایس پی کے ارکان بھی حزب اختلاف کے ساتھ نظر نہیں آتے اور کوئی حکومت مخالف بیان بھی نہیں دے رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے بلوں پر اعتراض ضرور ظاہر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا پارلیمنٹ میں کسانوں سے جڑے بل ان کے خدشات کو دور کیے بغیر منظور کر دیے گئے. بی ایس پی اس سے قطعی متفق نہیں ہے. اس طرف مرکزی حکومت توجہ دے تو بہتر ہوگا. مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا ہے کہ ملک کے مزدوروں کو اب وہ سب کچھ مل رہا ہے جس کا وہ آزادی کے 77 سال سے انتظار کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت مزدوروں کو ہر طرح سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے بل کو متعارف کرایا تھا. چہارشنبے کے روز راجیہ سبھا میں پرکاش جاوڈیکر نے پیشہ ورانہ حفاظت، صحت اور ورکنگ کنڈیشن کو صنعتی تعلقات، کووڈ اور سوشل سیکیورٹی بل پر ضابطہ اخلاق پر خطاب کیا. پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ تازہ ترین بل ملک میں 50 کروڑ مزدوروں کے لیے اجرت کی حفاظت، معاشرتی تحفظ اور صحت کی حفاظت کو یقینی بنائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ اشتعال انگیز ہے کہ اس اہم بل کی منظوری کے دوران تمام اپوزیشن جماعتیں ایوان سے غیر حاضر تھیں. انہوں نے کہا اپوزیشن جماعتیں کو عوامی مسائل کی یکسوئی میں کوئی دلچسپی نہیں. جی تھینک یو. مجھے بہت خوشی ہے کہ بھارت کی آزادی کے بعد 73 سال ہو گئے، لیکن مزدور جس نیائے کی پرتیکشا کر رہے تھے وہ نیائے اب مل رہا ہے. ویتن سرکشا، ساماجک سرکشا، سواستھ سرکشا، تینوں کی گارنٹی دینے والی یہ بل ہے. یہ ایتہاسک قدم کے لیے پردھان منتری نریندر مودی اور منتری سنتوش گنگوار دونوں کا بہت بہت ابھینندن. کیندری شرم قانونوں کی سنکھیا 70 تھی اور اس میں مزدور الجھ گئے تھے. اب 4 کوڈ بن گئے تو یہ نیائے اب جلدی اور اچھا ملے گا. اس کی مکھیہ وشیشتائیں کیا ہے؟ سبھی مزدوروں کو نیونتم مزدوری ملے گی، گارنٹی. یہ پہلے گارنٹی نہیں تھی. سبھی مزدوروں کو سمے پر. سعودی عرب نے منگل کے روز کہا کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے زائرین کو بتدریج عمرہ کرنے کی اجازت دینا شروع کر دے گا. وزارت داخلہ نے کہا کہ یہ فیصلہ کورونا وائرس کی پیش رفتوں کا جائزہ لینے کے بعد اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی اس رسم کو ادا کرنے کی خواہش کے جواب میں کیا گیا ہے. بتدریج واپسی کے پہلے مرحلے میں 4 اکتوبر سے 30% کی گنجائش سے شہریوں اور تارکین وطن کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی. حجاج کرام، نمازیوں اور زائرین کے نام ایپلیکیشن کے ذریعے باقاعدہ کیا جائے گا. 17 سفر 4 اکتوبر سے عمرہ کی اجازت دے دی گئی ہے. سب سے پہلے مرحلے میں 4 اکتوبر کو 6000 معتمرین کو اجازت دی جائے گی 30% کیپیسٹی کے ساتھ، اور 18 اکتوبر کو دوسرا مرحلہ سٹارٹ ہوگا جس میں 75% کیپیسٹی 15 سے 40,000 معتمرین اور مسلمین کو اجازت دی جائے گی، جس میں 20 سے 60,000 معتمرین کو اجازت ہوگی. چوتھے مرحلے میں 100% عمرہ اور زیارہ کی اجازت ہوگی، اور اس کے بارے میں منسٹری آف ہیلتھ جن کنٹریز کا اعلان کرے گی صرف انہی کنٹریز سے آنے کی اجازت ہوگی، اور یہ سب کچھ اعتمرنا اپلیکیشن سے ہوگی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ANN چینل. خدا حافظ.